हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो भी पेपर हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के सभी प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, सीमांत यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणांक का मूल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, मांग का नियम आधारित है। मांग का नियम आधारित है, इसका राइट आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा सी तुलनात्मक लागत अंतर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6, लेवेस्टाइन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए आय मंदक यानी इनकम डिक्रीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, व्यापारी बैंक की शाखा निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बी शाख निर्माण घटेगी। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा IBRD, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9, क्वेश्चन नंबर 9, द्वि अधिकार के कोर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वि अधिकारी कितना उत्पादन करेगा? कितना उत्पादन करेगा? इसका राइट आंसर होगा ए उत्पादन का हाफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, कर दे क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग, सम लागत रेखा को जाना जाता है। सम लागत रेखा को जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। इसका राइट आंसर होगा बी बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13, SDR 2010 के अनुसार SDI इनमें से कितनी आयामों के सूचकांकों का ज्यामितीय औसत है? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 हम लोग, इसमें से डिजिटल करेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बी जेड कैश। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा समसीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप से दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग, पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। पूंजीवाद में सम्मिलित होता है निजी लाभ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19, क्वेश्चन नंबर 19, सूची ए और बी को सम्मिलित कीजिए। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20, गुस्टो कौशल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारित का सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन नंबर होगा डी हिक्स, प्रोफेसर हिक्स ने लिखा था इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, एकाधिकृत प्रतियोगिता
के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें। क्वेश्चन नंबर 23, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ए होगा, दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 24, भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा डी, रैगनर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता समरूप उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, निश्चितता उठाने का सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 हम लोग, मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में लागू हुआ था। उसके बाद अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव, ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 30, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रतियोगितात्मक दृष्टि हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक, एथर डुप्ले, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग, यदि निबल पुनरुत्पादनी दर 1 से कम हो तो जनसंख्या में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या में कमी होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32, कर भार के प्रसारण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है? इसका राइट आंसर होगा कैनार्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 33, अर्थशास्त्री की दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा रॉबिन्सन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, किस फर्म की पहली आवश्यकता शर्त कौन सी है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे? इसका राइट आंसर होगा बी, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 35, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्बलता मानव आचार की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा बी, रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 36, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये इस ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एन के सिंह। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38, सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण आय। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 42, रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया
गया था। रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 19 अगस्त 1994। 19 अगस्त 1994। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 44। यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MP के नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित में से होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 45। गिनी गुणांक मापक है। गिनी गुणांक मापक है। इसका राइट आंसर होगा ए, आय विषमता का। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 46। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 47। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? इसका राइट आंसर होगा ए, पॉल ए सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 48। बेसेल मानक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 बेसेल मानक संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ए, बैंकिंग से क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1948 को पारित किया गया था। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग। रिकार्डो बैरो समतुल्य किसके संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा निर्यात आयात नीति से। ठीक। ऑप्शन नंबर बी, निर्यात आयात नीति से। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 51। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी, कराधान तथा सार्वजनिक व्यय दोनों से। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 51। अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु यानी अक्ष से खींची गई कोई भी रेखा बताती है। इसका राइट आंसर होगा बी, पैमाना बताती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग। IMF ऋण कहलाते हैं, क्या कहलाता है? सहायता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। वस्तु के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य में अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संतुलन। ठीक, व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम लोग। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? ऑप्शन नंबर बी, JK मेहता ने कहा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56। संकटकालीन मुद्रा किसे कहते हैं? संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रतिष्ठित पत्र मुद्रा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग। गेफेन वस्तुएं संबंधित है। गेफेन वस्तुएं संबंधित हैं किससे? ऑप्शन नंबर बी, घटिया वस्तुओं से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 58। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है। इसका राइट आंसर होगा बीमा आयोग जोखिम। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, N कल्डोर। ठीक, N कल्डोर ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 60। हैरेड डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता का प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 61। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जबकि इसका राइट आंसर होगा सीमांत उपयोगिता शून्य है। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 62। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण। यह कथन
किसका है? यह कथन किसका है? राइट आंसर सी, मार्शल का है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम लोग। भेदात्मक एकाधिकार बाजार की कीमत विभेद निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा बी, मांग की लोच पर। तो ये था यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन का आंसर की। ठीक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो विषय है उसका भी जल्द ही वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।